तो एक तरफ बॉर्डर पर जवानों का बल और दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर मोदी सरकार का कौशल पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। विश्व मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है और अब भारत की एक कोशिश है नवाज सरकार को पाकिस्तान की जनता से अलग थलग करने की। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराना, भारत में तबाही मचाना और कश्मीर के नाम पर झूठ फैलाना पाकिस्तान का ये पुराना एजेंडा रहा है। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ ने पाकिस्तान के इसी एजेंडे को आगे भी बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में दोनों शरीफ फंस गए। पाकिस्तान के आवाम तय करे, उनके हुक्मनारों से जवाब मांगे। अरे लड़ना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो काले धन के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो जाली नोट के खिलाफ लड़ो, अरे लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो। ये भारत के साथ लड़ाई लड़के खुद को भी तबाह कर रहे हो और निर्दोषों का मौत के गुनहगार बनते चले जा रहे हैं। उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति में ये सबसे बड़ा बदलाव है। पहले पीएम मोदी पाकिस्तान की सरकार से बात कर हर समस्या के समाधान की कोशिश में थे, लेकिन नवाज सरकार की आतंक परस्ती को देखने के बाद पीएम मोदी का सीधा संवाद पाकिस्तान की जनता से होने लगा। पीएम मोदी की गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ाई की अपील के बाद पाकिस्तान की जनता नवाज सरकार से हिसाब मांगने लगी। हिसाब मांगे भी क्यों ना, कहां एक और भारत 7.60% जीडीपी की दर से आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान सिर्फ 4.7% जीडीपी की दर से रेंग रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 140 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 17 लाख करोड़ रुपए से भी कम है। भारत में हर 100 में से 74 लोग शिक्षित हैं, वहीं पाकिस्तान में हर 100 में से 62 से भी कम लोग शिक्षित हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में भारत 76वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 117वें नंबर पर, यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ज्यादा है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री के कट्टर विरोधी होने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया ये कबूल करता है कि पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। भारत की जो मईशत है मोदी साहब के आने के बाद खासी बेहतर हुई है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़े दावे करती है कि हमने मईशत में बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, बड़ी बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन जब भी कभी इस किस्म की बात आती है कि पैसा कहाँ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का पैसा कहाँ गया, तो वो बैरूने मुल्क से बरामद होता है। क्या वजह है कि इसके लिए क्या खुद चेक मौजूद नहीं है प्रॉपरली, या फिर ऐसा है कि खुद हमारे सियासतदान ही इन चीजों में मुलव्विस है कि वो ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं पाते? देखें, बेसिकली जिस मुल्क में 3000 अरब रुपया एक साल में चोरी होता हो, आप मुझे बताइए कि उस मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा। यहाँ पर 1000 या 500 करीब 5000 रुपए के नोट गर्दिश करते हैं। 5000 के नोट का बड़ा कलीदी किरदार होता है दूसरे मामलात के अलावा पाकिस्तान में रिश्वत अदा करने में। काले धन के खिलाफ लड़ाई में 500 और 1000 के नोट बैन करने के पीएम मोदी के फैसले की भी पाक मीडिया में खूब तारीफ हुई और नवाज सरकार को आड़े हाथों लिया। भारत ने इस सिलसिले में एक बड़ी पहल की है, एक बहुत बड़ी गैर मामूली कार्रवाई की है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज यानी परसों, जब सारी दुनिया परसों रात उसकी तवज्जो बरकोश थी अमरीकी सदारती इंतखाबात में, वो अचानक कौम से खिताब के लिए नमूदार हुए मंगल की शब रात 8 बजे के करीब, और उन्होंने भारत में मौजूद काले धन पर एक बम गिराया। अभी मैं भी न्यूज में ये देख रही थी कि मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया। देखो, मोदी साहब का एक बड़ा फैसला है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट। इसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग खड़ी है, एक बड़ा एक उस पर कंसेप्ट खड़ा हुआ है कि करप्शन तो रुकेगी, इस पे लोग डिस्करेज होंगे, नोट या करप्शन का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। और इसका एक और बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो ना तो विकास के मामले में भारत से लड़ने की स्थिति में है और ना ही बॉर्डर पर सीधी जंग करने की हालत में है।
यहाँ तक कि विश्व मंच पर भी अब पाकिस्तान के कश्मीर राग का कोई असर नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।